मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गर्मी से। आप प्लीज पापा से कह के मुझे नया एसी भिजवा दो। बस इतनी सी बात? ठीक है बेटा, भिजवा दूंगी। और माँ, फ्रिज भी। फ्रिज तो है बेटा। हाँ माँ, है तो, लेकिन बहुत पुराना है, उसमें पानी अच्छे से ठंडा नहीं होता। प्लीज माँ, भिजवा दो ना। अच्छा बेटा, भिजवाती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। आई लव यू माँ। लव यू टू बेटा। अरे वाह, नया एसी आएगा मेरे घर। सुनिए, मैंने मम्मी से बात कर ली है, कुछ दिनों में हमारे घर नया एसी और नया फ्रिज आने वाला है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी माँ से फ्रिज और एसी मांग ली। तो गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीने का अलग ही मजा रहेगा, और एसी में बढ़िया नींद। बेटा जरा इधर तो आना। आया माँ। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आपकी माँ को प्रॉब्लम क्या है मुझसे। जब भी मैं आपसे बात करने बैठती हूँ, इन्हें आंख बताने लगती है। अब जाइए, सुनिए अपनी माँ की बात। हाँ माँ, आपने बुलाया? बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरी बीवी ने एसी और फ्रिज अपने मायके से मंगवाया है। तुझे ये सब सही लग रहा है बेटा? अरे माँ, इसमें क्या गलत बात है? वो दे रही हैं, मैं ले रहा हूँ। गलत ये है कि एसी और फ्रिज तो आज आ जाएंगे, लेकिन मुझे असली खुशी तब होगी ना बेटा, जब तू उसे अपनी कमाई से खरीदेगा। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मायके वालों के सामने हाथ फैलाना, ये क्या अच्छा लगता है? और स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है। अरे माँ, इसमें स्वाभिमान की क्या बात है? वो अपनी बेटी को खुशी से दे रही हैं, और मैं क्या उनसे मांगने जा रहा हूँ? वैसे आप इतना सोचा मत करो। खुद कुछ करना नहीं है, और जब मैं अपनी माँ से कहती हूँ कुछ देने लेने के लिए, तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। अरे आप गर्मी में रह सकती होंगी, मैं नहीं। मैं तो एसी में ही रहूंगी। मेरी सारी फ्रेंड्स ने फेसबुक पे पिक्स अपलोड की है आउटिंग की। सुनिए प्लीज, छुट्टी खत्म होने वाली है, अब तो मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलिए। मन तो मेरा भी है यार, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। यार, आपके पास कभी मेरे लिए पैसे होंगे? पूरे घर की जिम्मेदारी आप उठाते हैं, लेकिन आपको मेरे लिए पैसे खर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे कहीं घूमने जाना है, मतलब जाना है। तुम पागल हो गई हो क्या? एक काम करूं, मम्मी से मांग लेती हूँ पैसे, वो कभी मना नहीं करेंगी मेरी बात का। हाँ, मांग लो। अगर वो दे देंगी तो मैं तुम्हें घुमाने लेते चलूंगा। ठीक है। हेलो माँ, हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप भेज दोगी? ठीक है माँ, थैंक यू। मम्मी पैसे भेजने को तैयार हो गई, थोड़ी देर में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बेटा मेरी बात सुन जरा। हाँ माँ, आया। क्या प्रॉब्लम है आपकी माँ की? अब मुझे क्या पता कि वो क्या बात करेंगी मुझसे। तुम्हारा तो काम है सिर्फ चिल्लाना। तो मैं पैकिंग कर रही हूँ, आप जाइए अपनी माँ से बात कर लीजिए। हाँ हाँ, तुम जाओ पैकिंग करो। अब क्या हुआ माँ? ये क्या बेटा, अब तो घूमने फिरने के लिए भी अपने ससुराल वालों से पैसे मांग रहा है? माँ, आखिरकार आपको प्रॉब्लम क्या है? ऐसा मत कर बेटा, कम से कम घूमने फिरने के लिए तो अपने ससुराल वालों से पैसे मत मांग। पैसे उनकी माँ दे रही हैं, प्रॉब्लम आपको है। शौक अपनी जगह होती है बेटा, और जरूरतें अपनी जगह। अरे उनकी बेटी हैं, वो अपनी बेटी की जरूरत के लिए पैसे दे रहे होंगे, हमें क्या? अरे पैसे कमाओ, इकट्ठा करो और फिर घूमो। अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए ससुराल वालों के आगे हाथ फैलाना सही नहीं है बेटा। समझाना मेरा काम है, बाकी तू जा। तेरे साथ साथ मेरी भी इज्जत खराब हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी इज्जत शायद इसीलिए खराब हो रही है। माँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मदद देना तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी खुशियों के लिए हाथ फैलाना ये ठीक नहीं है। प्रॉमिस माँ। आप सही कहती हैं माँ, कि अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए ससुराल वालों से पैसे मांगना सही नहीं है।
आज के बाद मैं एक भी पैसे उनसे नहीं लूँगा। अब तो आप खुश हैं ना? वैसे सही कहते हैं लोग, माँ बाप का होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे एक बात कहूँ माँ, आज तो आपने मेरी आंखें ही खोल दी। थैंक यू माँ। बेटा जब अपनी मेहनत पर खड़ा होता है तो उसके माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं लोग कि स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं होता।